बाइबल की खूबसूरत किताब खोलेंगे, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, अमाल की पुस्तक, अमाल की किताब, सॉरी। आई होप आप बाइबल लाए होंगे। गुड। नहीं लाए हैं तो हाथ जोड़ के विनती, नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए। ओके। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 13 हम सब खोलेंगे, प्रेरितों के काम की किताब। जब भी आप चर्च में आए, प्लीज मेरी विनती है आप फोन बंद करके आइए, ठीक है? हमें डिस्टर्ब होता है, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे। 13 प्रेरितों के काम 13 अध्याय। मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। 13:22, 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक पुरुष ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा के मन जैसा है। सामने देखिए, आप कितने भी पुराने हैं, चाहे आप बाइबल को कितना भी जानते हैं, विनती है थोड़ा ध्यान दें, ध्यान दें। मुझे एक अनाउंसमेंट प्लेन में बहुत अच्छी लगती है, जब वो लोग कहते हैं पेटी बांधो। उसमें एक चीज वो लोग मस्त कहते हैं, चाहे आप कितने भी अनुभवी यात्री हैं, कृपया सूचना सुने। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत लोग उनको सुनते ही नहीं है। अरे कई लोग जब बाइबल को, अरे जब आप प्रभु को बोलोगे ना ऊपर जाके, मैं स्वर्ग, जिस नाव से तुम नापोगे, उसी नाव से वो तुम्हारे लिए भी नापेगा। अब ऊपर जाओगे ना, प्रभु मैंने बहुतों को खाना खिलाया था, प्रभु मैं गीत गाता था, प्रभु मैं प्रचारक था। ओह, ओके, सो प्लीज डोंट बिलीव यू आर अ मास्टर। देयर इज अ वन मास्टर, एक ही स्वामी है। हिज नेम इज जीसस, अ सन ऑफ लिविंग गॉड। इससे पहले कि मैं मीटिंग चालू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कोई पर्सन नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो जमीन और आसमान के मालिक का बेटा है। He is a son of living God. हम जब तक जिंदा हैं, हम उसके नाम को लेते रहेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, बड़े ध्यान से सुन। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को न्याय दिए थे। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को भविष्यवक्ता दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी राजा नहीं दिया था। राजा मांगा गया पर दिया नहीं गया था। अगर आप पढ़ेंगे आराम से, कोई टाइम था जब इस अर्थ पे जजेस थे, शिमशोन, गिदोन, और भी बहुत सारे, दबोरा जैसे आप लोगों के लिए पढ़ सकते हैं। ये सब जजेस की बुक्स में आते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को याजक दिए थे, परमेश्वर ने इजरायलियों को महायाजक दिए थे, परमेश्वर ने इजरायलियों को भविष्यवक्ता दिए थे, पर परमेश्वर ने कभी उन्हें किंग नहीं दिया था, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता था कि वो उनका राजा बना रहे। जानते हो ये आइडिया इनको कहां से आया? अन्य जातियों से। जब ये देखते थे कि ये अन्य जातियां जो हैं, इनके पास किंग्स होते हैं, तो इन्होंने कहा, जबकि परमेश्वर ने कभी इनको किंग नहीं दिया था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इनके लिए एक ही किंग हो, और सच में वो किंग है भी, बिल्कुल।
इस दुनिया में कितने देश हैं, वहां पर कितनी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे तख्त पे कोई भी बैठे, राजा तो वही है। ही इज द किंग। इसीलिए बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहोशापात की दुआ में ये वर्ड, तू स्वर्ग में है और पृथ्वी पर प्रभुता करता है। यू आर इन हेवन एंड यू रेन ओवर अर्थ। क्या खुदा है ना हमारा। जब तुम प्रार्थना करो तो यह कहो, ऐ बाप तू जो आसमान पर है ना, हमारा वतन आसमान है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें कभी किंग नहीं दिया, लेकिन एक दिन इज़राइल के लोग खुदा के प्रॉफिट के पास, एक नबी के पास जाते हैं, हिज नेम वाज सैमुअल, और उसके पास जाके कहते हैं, सैमुअल हमें किंग चाहिए। पहले वो कहता है, क्या जरूरत है तुम लोग को किंग की, गॉड इज योर किंग, परमेश्वर खुद तुम्हारा राजा है। वो बोलते हैं नहीं, हमें किंग चाहिए, क्योंकि उन दिनों में इन पर बड़े हमले हो रहे थे, इनको हॉस्टेज बना के लेके जाया करते थे। आपने पढ़ा होगा बाइबल के अंदर, बहुत बार लोग इनको बंदी बना के लेके जाते थे। नामान के घर के अंदर जो छोटी बेटी थी वो हॉस्टेज थी। उसने तो उसको कहा था, जा तू कोढ़ी है ना, एलिशा के पास जा, वहां ठीक हो जाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। ये उनके मांगने पर दिया। और आप जानते हैं शाऊल ने 40 साल राज्य किया है। He reigned over Israel 40 years। पर आप जानते हो मात्र 2 साल वो प्रभु के साथ रहा। 38 साल तक वो परमेश्वर के अलग होके राज्य करता रहा। कोई अभिषेक नहीं था। सर एक बात कहना चाहता हूं, बहन एक बात कहना चाहता हूं, अभिषेक चला जाए, पोजीशन बनी रहे, इससे बेहतर है अभिषेक जो है उसमें रहिए। डोंट लव योर पोजीशन मोर देन अनॉइंटिंग। मैं फिर से कहूं, अगर आपकी जिंदगी से अभिषेक चला जाए पर पोजीशन है, इससे बेहतर है पोजीशन जाने दो, अभिषेक बना रहे। अभिषेक ही तो है जो आपको राज्य करना सिखाता है। अपने जीवन में कभी ऐसा ना होने दें कि आपके पास पोजीशन है बट अनॉइंटिंग नहीं। इससे बेटर है कि आपकी जिंदगी में भले आपकी पोजीशन जा रही है, कोई बात नहीं, मेरे पास अभिषेक है, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। आप जानते हैं इस आदमी की पोजीशन वहीं पर थी, पर इस आदमी ने अपना अभिषेक खो दिया। और जानते हो क्यों खोया? उसने कभी व्यभिचार नहीं किया, न कभी उसने किसी की अननेसेसरी हत्या की है। इस आदमी ने अभिषेक पता है क्यों किया? सुनिए जो लोग सेवा करते हैं, he lost his anointing not because of sin। उसे पाप के कारण अपना अभिषेक नहीं खोया, उसने अभिषेक खोया अपनी चलाने के कारण। एक सेवक इस बात को याद रखे, परमेश्वर की डीलिंग्स आपके साथ बहुत डिफरेंट होती है। 100 पाप करते थे इजरायली, प्रभु माफ करता था। मूसा ने एक बार क्रोध किया, प्रभु ने कहा तू अंदर नहीं जाएगा। यीशु मसीह सबको चंगा कर रहे थे पर यूहन्ना को जेल से नहीं निकाल रहे थे। यीशु सिर्फ ये कहता ना वहां से खड़े होके, जैसे उसने कहा तेरा सेवक वहां चंगा हो जाए, यीशु मसीह वहां से खड़े होके कहता ना सारे जेल के दरवाजे खुल जाएं, ऐसे ही खुल जाते। पर अब समझना पड़ेगा कि परमेश्वर अपनी प्रजा को आशीष देता है पर अपने सेवक को सेवकाई के लिए तैयार करता है। कभी ये ना सोचे मैं सेवक हूं, मैं तो सर्वेंट हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ब्रदर, उसकी डीलिंग्स अपने दासों के साथ बहुत अलग होती है। वो आपको आशीष से ज्यादा आपको दूसरों के लिए आशीष बनाता है। यू नो, आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। मैं तो कहता हूं सेल्फिश लाइफ से बाहर आओ, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनो, कोई आपसे मिलके यीशु को पाए। ओ उन 4 लोगों की तरह बनो जिन्होंने दूसरे के घर की छत खोल दी उस आदमी को ले जाने के लिए। मुझे तो डर लगता है, मतलब मैं तो अभी, ये हॉल हमारा नहीं है, मैं तो किसी भी चीज को टच नहीं करता हूं। बिल्कुल बिलीव करिए, इवन मैं इनके वॉशरूम में भी जाता हूं तो मैं इतना क्लीन करके निकलता हूं कि मुझे लगता है नहीं ये हमारी जगह नहीं है।
अगर किसी ने हमें दी है, इन्होंने दूसरों के घर की छत खोल दी, और मैं तो सोचता हूं सब चंगाई पाके चले गए होंगे और उनका मालिक वो ऊपर ही देखता होगा। कहिए, प्रभु के लिए कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़े, तुम आशीषित हो। यू आर अ ब्लेस्ड वन। हमारे पास सिर्फ भारतीय फावड़ा है। मला पाइजे, मला ये पाइजे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस। आज हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी हैं, फिक्स दिस, फिक्स दैट, फिक्स दिस, फिक्स दैट, फिक्स इट, फिक्स दैट। आज देखो हमारी दुआएं भी यही हैं, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। कितने लोग खुदा से ये कहते हैं, प्रभु आप क्या चाहते हैं, बताइए, मैं वो करूंगा। तो पास्टर आप मांगने के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। जो पार्ट मिसिंग है मैं उसके खिलाफ हूं। यू नो माई बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, इस आदमी ने अपनी चलाई। कहिए अपनी। आपको पता है लीडर क्यों होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडर? अ पर्सन हु लीड्स यू, लीड्स यू। आजा मेरे पीछे आजा। नहीं, वहां से नहीं जाना है। क्यों? मैं गुजरा हूं वहां से। आपको पता है जीसस क्यों क्यों आपको लीड करता है? क्योंकि वो आपको हर जगह से वो गुजरा है। बचपन में कई बार आपके माँ बाप आपको कहते थे बाहर मत निकल, क्योंकि बाहर खड्डे खोदे गए हैं, उनको डर लगता था। अगर आपको कोई कहता है आगे मत बढ़ो, मत बढ़ो, क्यों? क्योंकि वो खड्डे में गिर के आया है। नहीं, मैं जाऊंगा, हाथ बात छिलवाऊंगा पहले। लिखा है बाइबल में, मूर्ख के लिए कोड़े तैयार हैं। जब लीडर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लीड्स यू, जो आपको बता रहा है आ मेरे पीछे यार, मत जा उधर, मैं गया हूं, मैं मार खा के आया हूं, ये देख। मूर्ख होते हैं वो लोग जो कहते हैं नहीं, मैं आपसे नहीं सीखने वाला, मुझे भी मार खाने दो। ठीक है, आमीन, क्या खा के आ। अब ये जो व्यक्ति है, इसने अपनी चलाई। अब आइए मैं आपको शाऊल की सबसे बड़ी गलती बताता हूं। मुझे बताइए, जब वो राजा था उन दिनों में प्रभु का मंदिर तो था, पर आप जानते हो उस मंदिर में एक चीज मिसिंग थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा। बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब परमेश्वर का जो संदूक था वो गायब था। बंदे को एक ख्याल नहीं आया है कि खुदा के घर की चीज मिसिंग है, वापस लेकर आऊं। वो इतना लॉस था अपने लाइफ में। कई बार ये मत देखिए कि कलीसिया के अंदर कितना भराव है, ये देखिए क्या मिसिंग है वो लाना है। क्या मिसिंग? इस बंदे ने इतने साल राज्य किया है, इस बंदे को एक बार ख्याल नहीं आया है कि घर के हमारे हमारे मंदिर के अंदर एक चीज मिसिंग है। वो संदूक मिसिंग है जो संदूक मूसा के समय बनाया गया था। कौन सा संदूक? ये वही संदूक है जिसको उठाकर वो लोग यर्दन पार कर रहे थे। बाइबल कहती है यर्दन दो भाग हो गई थी। इसे इंग्लिश में कहते थे आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक, जहां पर मूसा की आज्ञाएं और हारून की छड़ी और मर्तबान से भरा हुआ मन्ना पड़ा रहता था। इतनी चीजें वहां पर पड़ी रहती थी, पर इस आदमी को कभी ख्याल नहीं आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, किसी की जिंदगी की कमियां कैसे देखते हो? क्या आप प्रेयर करते हो उसके लिए कि ये मिल जाए, कि सिर्फ आप उसकी लैकनेस देखते हो, इसके पास तो है ही नहीं? मैं एक लड़के को जानता हूं, हमारे कलीसिया का है वो। ही इज अ वेरी डिसेंट बॉय। जब मैंने उसको पहली बार देखा और उसके बाद उसने मुझे कहा पास्टर मुझे आपसे बैप्टिज्म लेना है, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूं, मैं 6 महीने से आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। और जिस दिन मैंने उसको बैप्टिज्म दिया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस बंदे के ऊपर मुझे काम करना है। पता है क्यों? मैंने देखा वो डिसेंट तो है पर उसके अंदर वचन की कमी थी।
और मुझे उसकी डिसेंसी बहुत अच्छी लगती थी, लोगों से बात करना, बहनों से अदब से बात करना, और मैं देखता था झुक झुक के नम्रता से वो लोगों से व्यवहार करता है। आज भी वो हमारे बीच में है। मैं ये नहीं सोच रहा था ये डिसेंट है पर वचन नहीं पढ़ता। याद रखिए, परमेश्वर ने लोगों की कमियां निकालने के लिए नहीं, लोगों की मदद के लिए आपको चुना है। मैरी एक बहुत सभ्य स्त्री थी, काना नगर में गई, शादी पे गई, उससे देखा दाखरस नहीं है, उससे यीशु के पास आके ये नहीं कहा अगर है नहीं तो बुलाया क्यों है? सुबह से बैठे हैं हम लोग, कुछ है भी नहीं। जैसे हम में से बहुत सारे भाई बहन जहां भी जाते हैं खड़े रहते हैं वहां पर मस्त। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, खुद की गलतियों पे अच्छा वकील बनता है, दूसरों की गलतियों पे अच्छा न्यायी बन जाता है ना? जब खुद गलतियां करेगा ना, वकील बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई और गलतियां करे, क्यों किया? मैनी पीपल आर गुड एडवोकेट एंड गुड जज। कई लोग जाएंगे शादी पे, पीछे खड़े रहेंगे। अंधा हो गया है, चश्मा बनाया है वो वाला, उसमें से भी देखेगा। काउंटर अगर इस तरफ लगाता तो जगह बच जाती, टूट लगा। कई बहनें बैठी रहेंगी, 9 बजे हमको बुलाया, कोई आया भी नहीं था हॉल में, कुर्सियां मैं नहीं लगाई हैं। कोई इस तरह एक्सपेक्ट नहीं करता बिहेव करो। मैं जब किसी कंट्री में जाता हूं, खुदा मुझे ले जाता है, मैं एयरपोर्ट पे उतर के सबसे पहले उस कंट्री को ब्लेस करता हूं। खुदावन हम इस कंट्री को ब्लेस करते, इसमें लोग उद्धार पाएं, पश्चाताप करें। खड्डे तो हर जगह दिखाई देंगे फिर, अरे क्या इंडिया, पता नहीं खड्डा इंडिया में कि खड्डे इंडिया में। बहुत लोग बोलेंगे। कितने लोग अपनी कंट्री को ब्लेस करते हैं? स्वर्गीय पिता, मैं उल्लासनगर को ब्लेस करता हूं, मैं महाराष्ट्र को ब्लेस करता हूं, मैं इंडिया को ब्लेस करता हूं। हम आने वाले दिनों में डेवलप होंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमारे लोग यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाएंगे। लिसन, याद है, कहिए परमेश्वर ने मुझे ये जुबान क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, लोगों को ब्लेस करने के लिए दी है। आइए अपने पास का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए मैं तुझे आशीष देता हूं। बी ब्लेस्ड, तू बहुत आगे जाएगा यीशु के नाम में। आमेन। कृपया आज दोपहर को यहां से जाने के बाद जहां आप बैठते हैं तो वहां पर लिख दीजिए, मुझे अपनी जुबान लोगों को आशीष देने के लिए खोलनी है। बिल्कुल, ब्लेसिंग्स आर वेरी पावरफुल। आपने देखा, याकूब गया एसाव के पास, पप्पा। कौन? पप्पा मैं, पप्पा कौन? पप्पा आई जाओ पप्पा। याकूब की तरह लग रहा है, नहीं पप्पा, ऐसा हूं पप्पा। एक काम कर, तू ऐसा है ना, जा हिरन का मांस ले आ। और मां ने पका के भी दिया, फिर आया ले लिया। जानते हो, जब ये सब हो गया और पीछे से ऐसा वाक्य कहता है, पप्पा मेरी ब्लेसिंग, तो वो कौन था? कौन पप्पा? याकूब। वो सब ले गया। आज पेपर वर्क होता है, उन दोनों में जो बोल दिया वो ब्लेसिंग थी। बोलता है मैंने कह दिया और उसे लगी भी होगी। आप जानते हो, आप जो कहते हो बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, वो उनको लगता है। इसलिए यीशु ने कहा श्राप मत दो, आशीष दो, ब्लेसिंग दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिन में जितने लोगों को जानते हो ना, नाम ले लेके उनको ब्लेस किया करो। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, मैं अपने डैडी को ब्लेस करता हूं, मैं अपनी मम्मी को ब्लेस करता हूं, मैं अपनी बहनों को ब्लेस करता हूं, मैं भाई दिनेश को ब्लेस करता हूं, मैं दीपेश को ब्लेस करता हूं, मैं साहिल को ब्लेस करता हूं। जितने लोगों के नाम जानते हो ना, नाम ले लेके उनको ब्लेस करो। ट्रस्ट मी, जितनों का लोगे ना, आपके रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे होंगे।
देखो, क्रिटिसाइज करने वाले ऑलरेडी हमारे पास बहुत है, अपने कलीसिया में भी बहुत है, नाम लेके जानता हूं मैं उनको। आप उनकी लीग पे मत चलो, यू फॉलो जीसस। हम उस खुदा के पीछे चलते हैं जिसको पता था कि जिसका कान जोड़ूंगा यही काटेगा मुझे, उसके बाद भी उसका कान जोड़ रहा था। व्हाट अ गॉड वी हैव। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने इन लोगों को किंग दिया, उस किंग ने अपना सब कुछ खोया, और फाइनली अब जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल ने ये किया है, अब परमेश्वर ने उनको सेकंड किंग दिया। और जानते हो, जो दूसरा राजा था, परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा? अब मैं जो तुम्हें राजा दूंगा ना, वो मेरे मन के अनुसार हो। ये परमेश्वर का चुनाव है। जब परमेश्वर ने राजा चुना तो ऐसा चुना, जब खुदा ने राजा चुना तो ऐसा चुना। अब सुनिए, प्रभु उसके लिए कहते हैं वह मेरे मन के अनुसार है। मतलब कुछ है खुदा के अंदर जो सेम दाऊद के अंदर है। कुछ है जो प्रभु करना चाहते हैं और वही दाऊद करना चाहता है। जब परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार है, तो जानते हो एक्चुअली परमेश्वर क्या कहना चाहता है? जो मेरे अंदर चल रहा है वो सेम उसके अंदर चल रहा है। जो मैं करना चाहता हूं वो ही वही करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है ये आदमी मेरे मन के अनुसार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या परमेश्वर के मन में चल रहा था, और वही सेम बात दाऊद के अंदर चल रही थी। आइए सब ध्यान दीजिए, मैं अब प्रचार स्टार्ट करता हूं। इससे पहले जो मैंने बताया वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं। अब सुनिए, जब शाऊल की मृत्यु हो जाती है, बाइबल कहती है परमेश्वर दाऊद को चुनता है। उससे पहले ही चुन लेता है एक्चुअली, लेकिन दाऊद शाऊल के मरने के बाद किंग बनता है। अब सुनिए, अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो आपको 2 सैमुएल के पहले के चैप्टर्स में आपको दिखाई देगा कि कैसे दाऊद राजा बना। और आप जानते हैं, जब दाऊद राजा बना, उसे राजा बनने के बाद पहला काम क्या किया? उसे सबसे पहले पैलेस नहीं मांगा, मैं किंग हूं मुझे पैलेस चाहिए। उसे परमेश्वर से सबसे पहले यह नहीं कहा कि मैं राजा हूं मुझे मेरी लेविश लाइफस्टाइल दे। जानते हो उसे राजा बनने के बाद पहला काम क्या किया? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब दाऊद राजा बना उसे पहला काम पता है क्या किया? वाचा के संदूक को वो इज़राइल में वापस ले आया। अब फर्स्ट वर्क जो उसने पहला काम किया, उसे डिसाइड किया कि शाऊल के राज्य में जो वाचा का संदूक इतने सालों से बाहर पड़ा था, मैं उसे ले आऊंगा। जानते हो इसका अर्थ क्या है? दाऊद चाहता था परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल में लौटे। वो चाहता था कि परमेश्वर इज़राइल में वापस लौटे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं? यह परमेश्वर भी चाहता था कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूं, और यही दाऊद के अंदर भी चलता था। इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने कहा ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल के अनुसार है। और अब बाइबल कहती है दाऊद राजा बना, और दाऊद ने पहला काम किया, वो परमेश्वर के संदूक को लाया। और अब देखिए ये संदूक क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। जब दाऊद राजा बनता है, वो इज़राइल में एक अनाउंसमेंट करता है, एक घोषणा करता है, या ऐसा समझिए एक कॉल देता है। वो कहता है लिसन, मैं परमेश्वर के संदूक को उठाने के लिए जा रहा हूं, चलो। जानते हैं वो कितने लोगों को लेके गया? 30,000। आइए ठीक से बैठिए, 30,000। संदूक कितने लोग उठाएंगे? 29,996 पीपल एक्स्ट्रा। 29,000 से भी अधिक लोगों को वो अपने साथ ले गया। क्यों? ताकि जब 30,000 लोग इस संदूक के साथ वापस आए
तो पूरे इज़राइल को पता चलना चाहिए कौन आया है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस चीज की वैल्यू न किंग शाऊल ने की, न इज़राइल के लोगों ने की, दाऊद सबसे पहले इज़राइल को उसकी वैल्यू समझाना चाह रहा था कि तुम अपने खुदा के सिवा कुछ नहीं हो। क्योंकि दाऊद खुद भी जानता था कि वो हर लड़ाई क्यों लड़ चुका था और वो हर लड़ाई कैसे जीता था। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आपके पास बाइबल का ज्ञान हो सकता है बड़े बड़े लोगों को जानते हो सकता है आपको पूरे बाइबल के डॉक्ट्रिन्स पता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद भी क्या आप उसकी उपस्थिति में हैं? क्या आप उसकी प्रेजेंस में हैं? जानते हो, जब वो वहां पर गया अबीनाबाद के घर में और उसने वहां से निकाला, संदूक निकाला, अब देखिए 30,000 30,000 लोग एक साथ आ रहे हैं और सबसे आगे है दाऊद। और दाऊद आ रहा है नाचते नाचते, वो नाचते नाचते आ रहा है, वर्शिप करते करते आ रहा है। वर्शिप करते करते उसे पता ही नहीं चला है कि उसके जॉइंट्स फट गए, उसके कपड़े खुल गए, उसकी शर्ट निकल गई है, लेकिन वो नाचता नाचता आ रहा है, नाचता नाचता। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, इतने डिसेंट मत बनो कि खुदा के घर में नाच भी न सको। कुछ लोग सम पीपल आर वेरी सीरियस, वेरी डिसेंट। वो आएंगे और भाई वर्शिप करवा रहे हैं, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी। आज जब आप गीत गा रहे थे तो मैं नाच रहा था। ओ बंधन टूट गए। कुछ लोग, कल एफडी टूटी थी। सम पीपल आर वेरी डिसेंट। उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि प्रभु ने देख रहा है, उनको इस बात की फिक्र है मैं नाचूंगा तो ये देख के क्या कहेगा। हाँ बिल्कुल। आपको पता है खुदा के घर में आप जब संडे को आते हैं, बाइबल कहती है खाली हाथ मत आओ उसके आंगनों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज है, आप उसको दो। कम विथ प्रेज, कम विथ थैंक्स गिविंग, कम विथ वर्शिप। जब आप इस घर में आते हो ना, धन्यवाद के साथ आओ, प्रेस के साथ आओ। ओ जब आपको टाइम मिलता है और वो गीत गा रहे हैं, ओ नाच के गाओ। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए। मैं आपको स्टेप सिखाऊं? आज जब आप गीत गा रहे थे मैं अंदर ऐसा कर रहा था, ओ बंधन टूट गए। आपको बोला ऐसा नहीं करना है, इस तरह तो आप किसी की आंख फोड़ दोगे। आप वहां पर खड़े होके ओ लव, दाऊद को देखो, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो खुश है। द लॉर्ड इज कमिंग, किंग इज कमिंग। अगर आप दाऊद को कहते ना, दाऊद व्हाई यू आर डांसिंग, किंग इज कमिंग, किंग इज कमिंग, राजा पधार रहा है। ओ वो क्या गीत गा रहा होगा, हे यरूशलेम की दीवारों अपना सर ऊंचा करो, हे फाटकों महाराजा धीराज आ रहे हैं, अवर लॉर्ड इज कमिंग। ओ उस आदमी का सपना पूरा हो रहा है, उस आदमी का ड्रीम फुलफिल हो रहा है कि मैं खुदा को ले आऊंगा। आई विल ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन इज़राइल, मैं उसे वापस ले आऊंगा। आप देखो, वो सिर्फ नाच नहीं रहा है, वो खुश है, वो आनंदित है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप प्रभु की उपस्थिति से इतना प्यार करते? कौन है वो, किसके साथ रहता है? थैंक यू लॉर्ड। मैं कौन हूं यार, तू कौन है? कोई मेल मिलाप नहीं है हमारा। तू ज्योति में रहता है, मैं अंधेरे में रहता हूं। तू पवित्र परमेश्वर है, मैं पापी हूं। मैं जानबूझ के पाप करता हूं, कभी कभी तो मैं अपने फायदे के लिए पाप करता हूं, उसके बाद भी तेरी दया मुझ पे बनी रहती है। तू मुझे माफ करता है, तू मुझे टीच करता है कि मैं ऐसा न करूं। खुदा, मैं आज किसी चीज के लिए धन्यवाद नहीं, तेरे इस व्यवहार के लिए जो तूने मुझसे किया है ना, तेरी दया के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। फादर थैंक यू, वी लव यू लॉर्ड। आप जानते हो,
वो एक्टिंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल डांस नहीं कर रहा है जो हम संडे संडे करते हैं। वो खुश है, वो आनंदित है, क्योंकि उसके अंदर जो ड्रीम था कि जब मैं अगर बन गया राजा, मैं सबसे पहला काम, मैं पैलेस में नहीं जाऊंगा, मैं अपने हक के बारे में बात नहीं करूंगा कि मैं किंग हूं, मुझे अथॉरिटी दो। आई विल ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं सबसे पहले उसकी उपस्थिति ले आऊंगा, क्योंकि वो जो बॉक्स है वो प्रभु की उपस्थिति को दर्शाया जाता था। नाचते 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 वो अपने घर के नीचे दाऊदपुर में पहुंचता है।